स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आपके फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। अब फॉर्म फिलिंग करते टाइम बहुत सारे बच्चों को कई समस्याएं हो रही, कई परेशानियां हो रही। तो मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहा है कि सर एक वीडियो बनाओ ताकि ये सारी परेशानियां ना हो और हम लोग अपने अच्छे से फॉर्म भर सकें। अच्छा, फॉर्म भरते टाइम ना आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट डेट्स जो आपके लिए जरूरी है। 25 तारीख से आपका ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। 8 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी इतनी जल्दबाजी में फॉर्म मत भरना, पहले सारी चीजें आप लोग समझ लेना, देख लेना, फिर उसके बाद आप लोगों को फॉर्म भरना। इतनी जल्दी अभी कोई जरूरत नहीं कि बाद में संशोधन आपको कराना पड़े। ठीक है, पहले सारी चीजें समझ लेना। परीक्षा आपकी वही 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 11 फरवरी से 11/5 से आपकी ये परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब ध्यान से समझना, कई सारे बच्चों को डाउट है। पटवारी का भी हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसमें तो हम लोगों ने सारे ही यहाँ पर जिले भर दिए। और फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा होगा क्या? तो मैं यहाँ पर ना आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसका आपको दिखाने वाला हूं कि भाई देखो, सबसे पहले चौथा पॉइंट पढ़ो यहाँ पर। अब वन रक्षक का पद जिला कैडर का पद है, मतलब आपको जिले कैडर का पद है, मतलब यहाँ पर जिले वाइज दिया जाएगा। ठीक है, अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जाएगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति कार्यवाही की जाएगी। मैं समझाऊंगा सारी चीजें। अगला 6वां पॉइंट पढ़ो। ठीक है, 5वां पॉइंट व्यापक से कहां गया? 4 के बाद डायरेक्ट 6। गजब है व्यापक। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है और आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित अभ्यर्थी को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। अगला, आवेदक जिस जिले में नियुक्ति चाहता है उसी जिले की मेरिट सूची में उसका नाम पर विचार किया जाएगा एवं अभ्यर्थी को शारीरिक क्षमताओं हटाओ इसे कोई काम करने। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहां पर ध्यान से समझना आप लोगों के काम की चीज। पटवारी जैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे जिले का चयन कर सकते हो। आपको उसी जिले का चयन करना है जिस जिले में आप अपनी जॉब चाहते हो। सपोज मान के चलो मैं इंदौर में जॉब करना चाहता हूं, मैं भोपाल में जॉब करना चाहता हूं, तो मैं अपने फॉर्म में इंदौर या भोपाल का ही चुनाव करूंगा। मैं सारे जिले फिल नहीं कर सकता। और ये भी गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ अगर आप लोगों ने 2 फॉर्म फिल कर दिए कि सर एक फॉर्म में मैंने इंदौर भर दिया, दूसरे में उज्जैन भर दिया, तीसरे में देवास भर दिया। किसी एक फॉर्म से तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है, आप एक भी पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत समझना। हाँ, आपका ना पहले ही बता दिया है कि जिला कैडर का पद है। पूरी संभावनाएं हैं हर जिले का कट ऑफ अलग जाएगा। हो सकता है इंदौर का 50 चला जाए, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, एग्जैक्ट बता रहा हूं, एग्जैक्ट मत समझना। ठीक है, इंदौर का 50 चला जाए तो भोपाल का 80 चला जाए, बिल्कुल संभावनाएं होंगी ऐसी। ठीक है, और ये भी पूरी संभावनाएं है आपने अगर इंदौर जिले का चुनाव किया है और इंदौर में आपकी कैटेगरी की एक भी पोस्ट नहीं है, भले ही आप टॉपर हो, आपको वो जिला नहीं मिलेगा। तो जो भी आप जिला चुन रहे हो उस जिले को बहुत सोच समझ के आपको चुनना है। उस जिले में आपको अपनी कैटेगरी की पोस्ट देखनी है, तो परेशान मत हो। जैसे पटवारी के लिए मैंने आपको एक एक्सेल सीट प्रोवाइड कराई थी, एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड कराई थी, वही सेम ऐसी ही एक सेम आपको एक्सेल सीट हम लोग फॉरेस्ट गार्ड में भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप देख सको कि आपकी कैटेगरी वाइज उस जिले में पोस्ट कौन सी है। क्योंकि फॉर्म जब भर जाएगा ना उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो है बस यही फॉर्म है, फिर कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, लास्ट भर्ती जो 2017 में आई थी ना, एक कैंडिडेट था। ठीक है, मैं उसे जानता था बहुत अच्छे से। उस भाई के 87 नंबर थे। आप खुद सोचो, कट ऑफ गया है 75-80 के बीच में और उस भाई के 87 नंबर थे। उसने हरदा चुना था, हरदा, और ओबीसी कैटेगरी में था वो, ओबीसी। उसका मन था कि वो फॉरेस्ट गार्ड में जाए, लेकिन हरदा जिले में ओबीसी कैटेगरी की एक भी पोस्ट नहीं थी और उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो बेचारे का फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ, फिर उसका जेल पुलिस में हुआ। आज वो ग्वालियर में सेंट्रल जेल में जेल प्रहरी है। तो आपको ना जिले का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है।
मन था बेचारे का फॉरेस्ट गार्ड बनने का, लेकिन बना क्या, जेल प्रहरी। अब छोड़ तो ऐसे भी नहीं सकता, क्योंकि हालत आप लोग देख ही रहे हो कैसी क्या है, जॉब आती नहीं है, 5-5 साल आती है तो ऐसी आती है। तो सोच समझ के करना। तो तब तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, मैं भी आपके बीच में नहीं था कि एक्सेल सीट प्रोवाइड करा दूं। आज हूं तो आज पटवारी के जैसे फिर से आपके सामने एक एक्सेल सीट आएगी, अभी नहीं 1-2 दिन में वो चीज आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, ताकि आप उस जिले का चुनाव अच्छे से कर सको। और फॉर्म भरते टाइम ना कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है समझना। प्रोफाइल 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से प्रोफाइल का मतलब ये है कि फोटो, प्रोफाइल पे जो आप फोटो लगाओगे ना उसमें नीचे डेट डली होनी चाहिए, और वो फोटो आपका 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपने साइड से कोई कमी करके मत रखना। दूसरा, संवर्ग का सही चुनाव करें। संवर्ग मतलब आपकी कैटेगरी का। अगर आप लोग ओबीसी में हो और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके वैकेंसी के प्रोफार्मा के अनुकूल है तो ही ओबीसी भरना, ये बाद में चेंज नहीं होगा। अगर आप SC ST EWS अगर आपका उसी प्रोफार्मा में उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है तो ही आपको भरना है उस कैटेगरी से, नहीं तो जर्नल से फॉर्म फिल करो। दूसरी चीजें, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि भाई ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, जर्नल की गर्ल्स का कम जाता है। तो बेटा अभी से आप लोग अपनी कैटेगरी का सही चुनाव करना, सोच समझ के करना, बाद में पछतावा ना हो, ठीक है। रोजगार पंजीयन सबसे बड़ा इशू आ रहा है बच्चों के बीच में। रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायर होने से पहले आप आपका जो समग्र आईडी है ना उसका पूरा डाटा सुधरवा लेना, क्योंकि जैसे आप अपडेट करवाओगे ना तो जो समग्र आईडी का डाटा होगा वही ऑटोफिल आपके रोजगार पंजीयन में हो जाएगा। तो ये पहले से ये सारी चीजें आप लोग कंप्लीट करके रखना। समग्र आईडी खुद से आप करेक्ट कर सकते हो, कैसे करोगे इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, खुद से भी उसे सुधार सकते हो। इसके लिए MP ऑनलाइन वाले के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट का चुनाव सतर्कता पूर्वक करना है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 4 टोटल पोस्टें हैं, 4 कैटेगरी की पोस्टें हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, एक आपका क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और आपका सहायक जेल अधीक्षक। इनका चुनाव बहुत सोच समझ के आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ है ना वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस ही रहेगी। एक्सेल सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस एक्सेल सीट में आप खुद देख सकते हो कि किस पोस्ट पर आपको पहले भरना है, स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड और क्षेत्र रक्षक वाले। सभी डॉक्यूमेंट अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आप कोई फॉर्म भरने के बाद कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने पहुंच गए, तो बेटा डॉक्यूमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आप जिस दिन फॉर्म भरते हो ना उस दिन तक आपके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज फॉर्म भर दिया 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स बनवाने जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सारे आपके, जैसे आपका मूल्यवासी हो गया आपका, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन वाले अब मान्य नहीं किए जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर किसी के पास ऑफलाइन कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो पहले पीले पन्ने पे बनता था तो उसे हटाकर ऑनलाइन बनवा लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, क्योंकि ये जो है बस यही फाइनल है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने जो प्रेफरेंस भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब मिलने वाली है। तो बाद में पछतावा ना हो, इसके लिए आज ही हम लोगों को ये सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये सारे चीजें अभी से आपको देखनी है, ठीक है। और जो लोग फॉर्म भर चुके, वैसे तो अभी से फॉर्म मत भरना, 1-2 दिन का वेट करो, सारी जानकारी मैं आप तक ले आता हूं, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। आज 27 तारीख है, ठीक है, 25 अभी टाइम है आपके फॉर्म भरने में, अभी मत वेट करो, थोड़ा सा 1-2 दिन आप और रुको, मैं सारी जानकारी आप तक प्रोवाइड करा दूं, उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। और जिन्होंने ठान लिया है कि भाई इस बार फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक के एग्जाम को फोड़ना है, आज ही परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। यहाँ पर कंप्लीट आपका वीडियो कोर्स आ चुका है, इस वीडियो कोर्स के साथ जुड़ो और अब घर बैठे अपनी तैयारी करो। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्हें कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी का भी कोर्स फिर लेने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। तो परीक्षा एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको एक बार प्रो की मेंबरशिप लेनी है, जैसे आप मेंबरशिप लेते हो फिर इसके अलावा कोई भी आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे 40% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर आपके डेली क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, वहां से जुड़कर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं।
इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर। कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो।